बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने मिशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके बाद पाकिस्तान ने उसके जवाब में बुनियान अल मरसूस का उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुख्तलिफ चैमगोइयाँ हुई, राफेल की बातें हुई, सारी मैंने आपको डिटेल से बताएं। अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मिशन सिंदूर क्या है और सिंदूर कैसे भरा गया मांग में और कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन दोबारा इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सिंतास माहिदे पे भी क्लियर कट बात हुई कि सिंतास माहिदा क्या है, कैसे हुआ, सारी डिटेल अब मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो देखी जनाब ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी इंडियन यूट्यूबर है जो कि मतलब हमेशा बात करता है कि मैंने फ़लस्तीन की बात की, मैंने गज़ा के बच्चों की बात की, मैंने मतलब आए बाएं शाएं आप बातें करते फिर रहे हैं, लेकिन आपने कभी कश्मीर की बात नहीं की। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपने कभी कश्मीर में जो हो रहा है कभी नहीं कहा आपने कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है। गज़ा में जाके आप गज़ा के बच्चों के लिए बातें करते रहे, कभी भी आपने रियलिटी बेस्ड बातें नहीं की। जहाँ पे मिशन सिंदूर का दोबारा से आपने जिक्र किया, वहाँ पे आपने डिटेल से वीडियो बनाई और वो वीडियो मुकम्मल झूठ का पलंदा। आपने इतने मतलब मन गढ़ंत, मैं देखा करता था आपकी वीडियोस को, पहले भी मुझे आपके आईक्यू का पता था कि आपका लेवल क्या है, आप असल में दिखाना क्या चाहते हैं। मतलब फैन फॉलोइंग को देख लें आप, मिलियंस में अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े तीसमार खान हैं। आप जो भी कहेंगे लोग वो सुन लेंगे। थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर आ जाए, फैक्ट्स पे बात किया करें, आपको फैक्ट्स में ही जवाब दिया जाएगा। ज़रा देखिए, आपने कहा पहलगाम वाक़े के ऊपर बात की। आपने कहा जब पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ही अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिस वेबसाइट की आप बात कर रहे हैं जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट हैक हो गई थी। तो वेबसाइट्स हैक हो जाती है, क्यों नहीं होती? आपने कहा आपकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैक हो गई थी, आपका तो पूरा जो सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, वो हैक हो गया था, और आप बात करते हैं एक वेबसाइट की कि वो वेबसाइट कैसे हैक हो गई। इससे कैसे पता चलता है कि उन्होंने ही फौरी तौर पे जनाब पहले उन्होंने इसको तस्लीम किया, जिम्मेदारी कबूल की, और बाद में उन्होंने बड़ा आपसे डर गए। तो ये मतलब कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको हम हमेशा से कहते हैं, पाकिस्तान ने तो हमेशा से यही कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इससे भी प्रूव होता है कि एक वेबसाइट हैक होती है, उसी तंजीम की वेबसाइट हैक होती है जिस पे आप इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। उसको हैक करके आप वहाँ पे लिखते हैं कि हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, और फिर बाद में जब एक्सेस वापस उनको मिलती है तो वो उसको मिटा देते हैं। तो ये चीज़ें ज़रा नोट करने वाली हैं। आप अगर पहलगाम वाक़े के ऊपर आप कंप्लीट क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाते? आप मिशन सिंदूर पे तो आप बनाने आगे, पहलगाम पे आपने क्यों नहीं बनाई? पहलगाम से पहले चौकियाँ क्यों खाली करवाई गई? ये सारा आप डिटेल से बताइए। कितना फासला है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाके रास्ते में कितनी चौकियां थी, कितनी चौकियां वो खाली क्यों थी, और वो खाली क्यों करवाई गई, और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद वहाँ पे कितने टाइम के बाद आपने वहाँ पे ऑपरेशन किया, और कितने टाइम के बाद वहाँ पे लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिली। ये चीज़ें देखने वाली हैं, ये चीज़ें समझने वाली हैं। जो आपको चाहिए थी कि इतना बड़ा यूट्यूबर, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के साथ आपको ये बताना चाहिए था अपनी पब्लिक को, आपको फैक्ट्स बताने चाहिए थे अपनी पब्लिक को। हालांकि आपकी पब्लिक जानती है बहुत हद तक, बहुत से लोग जब बात करते हैं तो उठा लिए जाते हैं। उसके साथ आपने कहीं पे भी अपनी पूरी वीडियो में पानी बंद करने का डेटा शेयर नहीं किया कि आपने यहाँ से पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, क्योंकि आपने बड़ी दफ़ा कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, मोदी जी कहते हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि जब आप पानी बंद करेंगे खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा। तो ये पानी मतलब कि जो एक सिंतास माहिदा, एक मिसाली माहिदा है, उसको उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, किसी किस्म की वहाँ पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ आपने कही, उसमें आपने कहा कि 9 जगह पे अटैक किया। 2 जगह तो आपने गिनवा दी कि आपने मुरीद के में जनाब और बहावलपुर में जो हमला किया वो आपने जनाब किया, हाफिज सईद और मौलाना अजहर के जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उनकी रहाइश गाहों पे हमला किया।
बाकी जो 7 जगहें हैं जिसमें आपने एक डिस्पेंसरी पे, यहाँ पे हमारे सियालकोट में आपने मसाजिद में, टोटल मसाजिद को आपने निशाना बनाया। वहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों के, क्या आपने जो दहशतगर्द जिनको कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने अटैक किया और टेररिस्ट जो है वो शहीद हुए, टेररिस्ट जो है जिनको आपने निशाना बनाया, तो उनमें से आप तस्वीर उनकी शाया कर सकते हैं? क्या आपके पास तस्वीर उनके मौजूद हैं? आपने जनाजे देखे, छोटे छोटे बच्चों के जनाजे थे, आपने जनाजे की तस्वीरें लगाई। जब आप छोटे मासूम बच्चों को शहीद करेंगे, मसाजिद में शहीद करेंगे, तो वहाँ पे सारी कैबिनेट का जाना बनता है। आपने आईजी पंजाब का कहा, आपने जनरल्स का कहा कि वहाँ पे गए, पाक आर्मी के लोग वहाँ पे गए, उनका जाना बनता। जब आप इर्तज़ा तूरी को, छोटे छोटे बच्चों को, उमर बिन जुबैर को, छोटे छोटे बच्चे जितने भी, उनको शहीद करेंगे, तो वहाँ पे हमारी पब्लिक भी जाएगी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी जाएंगी, तो सबने जाना है। क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने फूल आप मतलब मसाजिद पे हमला किया आपने, जितने भी मतलब कि आप 2 जगहों तो आप मतलब कर रहे हैं ना कि वहाँ पे हाफिज सईद की रहाइश थी, वहाँ पे मौलाना अजहर की रहाइश थी, बाकी 7 जगहों पे आप बताएं किस वजह से अटैक किए? ये टारगेटेड थे आपके, आपने सिर्फ मसाजिद को टारगेट किया। आपने राफेल के ऊपर बात किया, आपने कहा कि राफेल गिराए गए 0 से 2 के दरमियान, आपने उसकी फिगर दी कि 0 है और 2 भी हो सकते हैं। क्या आपने राफेल गिराने की एग्जैक्ट फिगर आप दे सकते हैं? ना आपकी आर्म्ड फोर्सेस में इतनी जुर्रत है, ना आप में इतनी जुर्रत है कि आप अपनी पब्लिक के सामने, असल में आप वही दिखाना चाहते हैं जो आपकी पब्लिक दिखना चाहती है। आप सिर्फ अपनी पब्लिक को चाहते हैं कि आप फैक्ट्स नहीं बताना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि एग्जैक्ट फिगर्स बताई जाएं कि कितने राफेल जो है वो गिराए गए हैं, ताकि क्योंकि आपको खदशा है कि जितनी भी पब्लिक है वो आपको नहीं देखेगी, और आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस वजह से, मोदी जी इस वजह से बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि उनका जूतों के साथ उनको जूतों के हार पहनाए जाएंगे। अब पब्लिक उस तरह नहीं है, पब्लिक मतलब दोनों तरफ पे पब्लिक देखती है। पब्लिक को मतलब ये नहीं चाहिए कि आप उनको लॉलीपॉप दे दें और चूसते रहें, आप बार बार बात करते रहे कि वो जी ये कर दिया हमने मिशन संदूर की, आपने उनको जनाब लॉलीपॉप दिया हुआ है, आपका मिशन संदूर मुकम्मल नाकाम रहा, बच्चों को शहीद करके आप बड़े मतलब कि 30 मारहान बने, लेकिन आप फिगर्स नहीं बताते उसकी। आपके इवन आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं राफेल। उसके अलावा जो मतलब कि कल फ्रांस ने ये किया, फ्रांस ने आपके साथ मतलब कि डील ही ख़त्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी इंसल्ट हमारे राफेल की कर दी आपने। उसके बाद जो कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जो मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे इंडिया में ऑपरेशन हुआ, जो टारगेटेड ऑपरेशन है, चुन चुन के मतलब के जो ऑपरेशन किया गया, आप उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, आपने कभी कोई बात नहीं की। इसी तरह मैं क्या बात करता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, लेकिन यार इंसानियत क्या, मतलब जो इंडियन बॉर्डर है उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती? उसके इंडियन बॉर्डर के बाहर बाहर आपने लोगों को इंसानियत याद करानी है? तो ये मतलब फैक्ट्स, जो इतना बड़ा यूट्यूबर्स है, इतनी बड़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको हकीकत लोगों के सामने रखनी चाहिए थी। आपको एग्जैक्ट फिगर का पता है राफेल कितने गिराए गए हैं? अगर आप में इतनी हिम्मत है, मैं पूरे इंडियन मीडिया को कहता हूँ, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप क्वेश्चन करें, अपने पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें कितने राफेल गिरे, आप क्वेश्चन करें कितने मुसलमानों को अब तक अरेस्ट किया गया, आप क्वेश्चन करें कि ये जो 2 लोकेशंस तो आप बताते हैं मिशन सिंदूर में, बाकी जो 7 लोकेशन है वहाँ पे कौन से टेररिस्ट थे जहाँ पे आपने हमला किया। आप उनसे क्वेश्चन करें कि जो हमने पानी बंद करने का लॉलीपॉप दिया हुआ है पब्लिक को, हमने जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, आप उसकी भी फिगर्स एंड फैक्ट्स बताएं ज़रा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। तो आप ये लॉलीपॉप लोगों को ना दें कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ना ना ना, अब वो नहीं चलता, वो दौर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गाय के पेशाब के ऊपर रिसर्च करने का टाइम तो गयो। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहिए तमाम अपनी पब्लिक को कि हम यहाँ पे खड़े हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी इंसान है, बॉर्डर के उस तरफ भी इंसान है, हमें क्या करना है, अमन का पैगाम फैलाना है, हमें ये ऊपर नीचे जी ये कर दिया वो हवाई बातें नहीं करनी है। तो ये जो आप हवाबाजी करते हैं इससे गुरेज करें और अपनी पब्लिक को, तमाम मीडिया
आपकी मतलब आधी जंग तो आपके मीडिया ने करवा दी आपको। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं इस पे क्लियर कट फोकस कीजिएगा और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुझसे सवाल कीजिएगा कि आपके मिशन सिंदूर ने उन्हें क्या दिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।